1954 के फैजाबाद में जन्मे स्वप्निल श्रीवास्तव की एक मार्मिक कविता के कुछ अंश। मैंने कहा, मैं बेघर हूं। तुमने जवाब दिया, तुम्हारे पास धरती का बिछौना है और आकाश की छत है। तुम बेघर कहाँ हो? इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता, मैं भी नहीं। प्यास की शिकायत करने पर तुमने अनेकों नदियों के नाम गिना दिए और उनके पानी के रंगों के बारे में बताना शुरू किया। तुमने मुझसे कहा, नदियां पहाड़ों से निकलती हैं, ये तुम्हारी प्यास बुझाएंगी। तुम इसमें नहाकर जन्म जन्म के पाप धो सकते हो। मैं एक प्राचीन पत्थर के सामने अपना दुख गा रहा था और वो मेरी तकलीफ का उड़ा रहा था मजाक। नमस्कार, आदाब। मैं नाजिम नकवी आपके समक्ष आपके साथ। दोस्तों, आज बात विस्थापित हो रहे, बेघर हो रहे, रिफ्यूजी हो रहे लोगों की, जो मिजोरम को भी अपनी चपेट में ले रहा है। आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। वहां चल रहे एथनिक वायलेंस को 2 महीनों से ज्यादा हो चुके हैं। इस बीच क्या क्या कुछ नहीं हुआ। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह भी 3 दिन का दौरा कर चुके हैं, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर एक 51 सदस्यीय पीस कमेटी बनाई गई, जिसमें बहुतों से यह भी नहीं पूछा गया कि आपका नाम रखा जाए या न रखा जाए। लोगों को एतराज था कि जिस कमेटी में सीएम बीरेन सिंह होंगे, उससे कोई नतीजा निकाल पाना मुश्किल है, क्योंकि कुकी लोग उनको ही जिम्मेदार मानते हैं। हालात यह है कि कुकी जनजात के 7 बीजेपी विधायकों की भी कोई नहीं सुन रहा है। विधायकों और मंत्रियों की जानें और उनके घर भी सुरक्षित नहीं है। इस बीच 29-30 को राहुल गांधी भी वहां के लोगों से मिले, शांति की अपील की और विपक्ष की तरफ से जो कुछ कर सकते हैं करने का वादा करके दिल्ली लौट आए। 30 जून को एक और हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, मुख्यमंत्री के इस्तीफे का, जिसमें मैतेई महिलाओं ने रेजिग्नेशन का विरोध किया और बीरेन सिंह ने इसकी आड़ लेते हुए इस्तीफे से इनकार कर दिया। बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन आज नहीं तो कल इसका हल ढूंढ लिया जाएगा। हत्या, आगजनी तो कभी न कभी रुक जाएगी, लेकिन दिलों में आ चुकी दरारों की मरम्मत करना एक बड़ा काम है। धीरे धीरे मणिपुर के हालात का असर पड़ोसी राज्य मिजोरम पर भी पड़ रहा है। 3 मई से एथनिक वायलेंस से घबराकर कम से कम 12,000 लोग मणिपुर से मिजोरम चले आए हैं। करीब 3,000 लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जबकि बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ रह रहे हैं। 2021 के सैन्य तख्ता पलट के बाद म्यांमार से भागकर आने वाले बड़ी संख्या में यहां पहले से ही हैं। मिजोरम का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बेघर हुए ऐसे लोगों के लिए किसी किस्म के राहत पैकेज के लिए उसकी दलीलों को नजरअंदाज कर रही है। अब ये 12,000 लोग और बढ़ गए हैं। उसके पास रिसोर्सेज दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। समय आ गया है कि केंद्र उसकी मदद की फरियाद पर ध्यान दे और वक्त रहते ध्यान दे। कुछ ऐसे सुझाव भी आ रहे हैं कि शांति की इस कोशिश में नागालैंड और मिजोरम को भी शरीक करना चाहिए। मिजोरम की सीमाएं मणिपुर और म्यांमार से लगती हुई हैं। मिजोरम के आदिवासी जनजाति के म्यांमार में चिन लोगों से और मणिपुर में कुकियों के साथ रिश्तेदारियां हैं। यहाँ पर एक बड़ी आबादी चकमा जाति की भी बस चुकी है, जो बांग्लादेश में हुए जुल्म से भाग कर आए हैं। हालांकि ज्यादातर मिजो लोग बौद्ध चकमाओं के साथ अच्छे रिश्ते साझा नहीं करते, फिर भी मिजोरम ने उन्हें अपने यहाँ आश्रय दिया है। म्यांमार और मणिपुर से आने वाले चिन, कुकी और बांग्लादेश से भागे हुए बौद्ध चकमा जाति के लोग, इन बेघर हो चुके लोगों की तकलीफों पर बात होनी चाहिए। मणिपुर के वायलेंस को तो देर सवेर रुकना ही पड़ेगा, लेकिन असली दिक्कत तो उसके बाद शुरू होगी। उन लोगों की जो अपने देश से
या देश के अंदर ही अपने राज्य से अलग हो गए हैं और अपने राज्य या देश में हो रहे जुल्म से बचने के लिए अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर हुए हैं। इस तरह का पलायन अवसर की कठिनाइयों और तकलीफों से भरा होता है। ये तकलीफें आर्थिक, सामाजिक, मानसिक या कानूनी हो सकती हैं। ऐसे में ये इंसानी फर्ज है कि हमारी कोशिशें हों कि हम इन रिफ्यूजीज़ के प्रति दर्दमंद हों, उनकी मुसीबतों को समझें और ऐसी नीतियां बनाएं जो उनके लिए मददगार साबित हों। मणिपुर में जातीय संघर्ष का राजनीतिक रास्ता तलाश करने में मसरूफ केंद्र को विस्थापित लोगों की दुर्दशा पर भी अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। मिजोरम ने जो दरिया दिली दिखाई है मणिपुर के भारतीयों के साथ और म्यांमार से आए लोगों के लिए, उसे एक बोझ नहीं बनने देना जाना चाहिए। याद कीजिए 1893 में स्वामी विवेकानंद के उस भाषण को जो उन्होंने शिकागो की धर्म संसद के सामने दिया था। मुझे गर्व है कि मेरा संबंध एक ऐसे धर्म से है जिसने विश्व को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकार्यता का पाठ पढ़ाया। मुझे उस देश के देशवासी होने का भी गर्व है जिस देश ने पृथ्वी के सभी धर्मों और सभी देशों के सताए हुए लोगों को और शरणार्थियों को शरण दी। मुझे आपको ये बताने में गर्व है कि हमने उन पवित्र इजरायलियों को अपने कलेजे से लगाया जिन्होंने ठीक उसी वर्ष दक्षिण भारत में आकर शरण ली जब रोमन के अत्याचारियों ने उनके पवित्र मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। लेकिन विवेकानंद जिस पर गर्व कर रहे थे उसे दुनिया वालों ने नहीं समझा। हम पर आक्रमण हुए, हमारा धन लूटा गया, हमें अपने ही घर में कैदी की तरह रहने पर मजबूर किया, मगर धार्मिक बहुलवाद और सोशल डाइवर्सिटी की अपनी पुरानी रवायत के साथ हम आज भी ठिकाना बन रहे हैं ऐसे सभी लोगों का जिन्हें धार्मिक और राजनीतिक उत्पीड़न की वजह से अपना देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि हमारा रिलीजियस नेचर ह्यूमन सोल की वननेस में यकीन रखता है, यानी हर व्यक्ति आखिरकार अपनी अपनी प्रतिभा सलाहियत के मुताबिक उस परम आत्मा से जुड़ जाता है। इसके अलावा यही वो ज़मीन है जहाँ ये सच्चाई के एसेंशियल यूनिटी और उसके अलग अलग मैनिफेस्टेशन पर हमारे ऋषियों ने, ज्ञानी लोगों ने रोशनी डाली जो इसे जानते थे। आपकी इस पर क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। अगर आप इससे सहमत हैं तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नए वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा। आदाब, नमस्कार।